अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 ऐसे ड्रेसेस, जिसमें से एक मेरी बहन के पास जाना है और 2 ड्रेसेस ऐसे हैं जो मेरी भाभी का और भतीजी का है। सबसे पहले जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ आप लोग को, ये नेवी ब्लू कलर का है और इसके साथ एप्पल ग्रीन कलर का कंट्रास्ट है। साथ साथ ये भी बता देती हूँ ये किस मौके के लिए लिया है, फिर दूसरी चीज़ ये कि कौन सा स्टफ़ है, कहाँ से बाई किया है, कितने का, वो सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। कलर तो आपको पता चल रहा है, नेवी ब्लू एंड एप्पल ग्रीन। कॉटन का स्टफ़ है और इसकी जो शलवार है उसके साथ इन्होंने कपड़ा जो 2.5 मीटर का होता है वही दिया हुआ है, जो तकरीबन 40 इंच चौड़ा अर्ज़ का होता है। इसकी ब्रांड कोई भी नहीं इसके तख्ते के ऊपर लिखी हुई थी तख्ता मतलब जो इसका कार्ड होता है उसके ऊपर कोई इसकी ब्रांड नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये मैंने लिया है अल करीम, जो कि DHA फ़ेज़ 1 के अंदर जो अलहदा से नहीं है, गोल्डन टावर उसके अंदर है। अच्छा जी, इसकी लुक बड़ी ही खूबसूरत है, इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, जब भी मैं किसी के लिए ड्रेसेस बाय करती हूँ ना तो मैं ये सोच के लेती हूँ ये मैंने खुद पहनना है, लेकिन अगले बंदे की कलर जो उन्होंने स्कीम बताई हुई होती है उसको भी दिमाग में रखा हुआ होता है। मेरी वाली भाभी जो है ना, नेवी ब्लू कलर बड़े शौक से पहनती है और जो मेरी भतीजी है वो ब्लैक कलर इसको भी बड़े पसंद है। सबको ब्लैक कलर पसंद है स्वाय मेरे। तो ये वाला ड्रेस जब मैंने खुलवाया था ना, सबसे पहले मुझे इसके नेक लाइन ने फैसिनेट किया था। इतना खूबसूरत बना हुआ है। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है जो आपको ऊपर एप्पल ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रही है, गोल्डन कलर के अंदर नज़र आ रही है। क्या ही खूबसूरत है। और इसके ऊपर जो शर्ट का फैब्रिक है ना वो टेक्सचर्ड है। आपको याद होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्राउज़र आप लोगों को बताया था, तो उसके ऊपर जो शर्ट मैंने स्टिच की हुई थी जो हेविली एम्ब्रॉयडर्ड थी, या फिर 1-2 दिन वीडियो में मैं फिर आपको दिखाऊंगी। कुछ ड्रेसेस मैंने अपनी सिस्टर को कनाडा भी भिजवाने हैं, उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। अच्छा जनाब, ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स को हम इस तरीके से लंबाई के रुख पे बना सकते हैं। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, जो ये डिफरेंट ब्रांड्स के रेप्लिका आते हैं ना, जो आपको फैशन फ्लेयर से भी मिल जाते हैं। अब अलकरीम वालों ने भी वो रखने शुरू किए हैं, लेकिन अलकरीम वालों की खसूसियत यह है कि उन लोगों ने शलवार का कपड़ा बड़ा अच्छा रखा है। इस दफ़ा मैंने फ़ैशन फ्लेयर वालों से थोड़ी सी शिकायत की है, क्या मैं आगे चल के दिखाती हूँ। उनसे भी मैंने एक ड्रेस लिया ना, वो भी तो मैं आपको दिखाऊंगी ना डिटेल्स। पहले इस ड्रेस की डिटेल पूरी हो जाए। यहाँ पे इतने सारे पैचेस दिए और जब मैंने इसका लेआउट ही बोलते हैं ना, हाँ, जो इसका कार्ड है वो जब मैंने देखा ना तो पता चला कि ये जो पट्टियाँ हैं ना ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई इतनी खूबसूरती के साथ, ये दामन की भी है और आजकल जो साइड फिटिंग के ऊपर चल रही है वो है। कितना प्यारा सूट लग रहा है यहाँ पे। और मेरे जो मालिक मकान है ना ऊपर, उन्हें इस टाइम पे कुछ पता नहीं क्यों मंजियाँ रेड़ दे रहते आ की कर दे फिर दे। मेरी पंजाबी खुद ब खुद ओढ़ के आ जाती है, कहीं ना कहीं तो टपक के आ ही जाती है। अच्छा जनाब, 2 दिन से मैं थोड़ा बेहतर फील नहीं कर रही थी, तो मैंने ना सैटरडे को स्कूल से ऑफ ले लिया था। अमूमन मैं सैटरडे को कर लेती हूँ, 2 CLs हमारे पास होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है 15 दिन बाद एक अवेल कर ली जाए। आगे चलते हैं सूट दी डिटेल्स। ये सिल्क का बड़ा ही खूबसूरत क्यूट सा हसीन सा, ये ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे ये ड्रेस बना लेना चाहिए, पर नहीं, जो एक ड्रेस किसी एक का होता है मैं उसको रिपीट नहीं करती। उसकी मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं। वो 5200 तो 50 रुपये का था अच्छा जी, ये मारिया बी का रेप्लिका है, 620 के ऊपर लिखा हुआ है। ये आप लोगों ने उनकी उस पर भी देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ये रेप्लिका है। ये मैंने फ़ैशन फ्लेयर से लिया। फ़ैशन फ्लेयर वालों के पास जब मैं गई ना तो कहते हैं बाजी इतने टाइम के बाद आप आई हैं, आप आती नहीं। मैंने कहा आप लोग इतना हैवी सूट दे देते हो और साथ में जो शलवारों के कपड़े देते हो उसके ऊपर बुरा जाती है, तो की फ़ायदा मैंने इन्हें पैसे इन्वेस्ट करने का। इससे बेहतर है कि मैं कहीं ब्रांड का सूट ब्रांड से ले लूँ। मतलब क्या ही बात है ना। मैं वो बंदी तो नहीं हूँ ना कि ड्रेसेस लिया तो एक दफ़ा डिस्पोज ऑफ कर दिया पहन के और सुट देता, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। तो फिर जी वो कहते हैं हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, जिसकी बेस के ऊपर हमने एक्शन लिया है और हमने शलवारों के कपड़े चेंज किए हैं। अच्छा, जब उन्होंने खोला ना ये वाला ड्रेस, मेन मैंने आपको बताया ना कि मैंने ब्लैक लेना था, तो जब उन्होंने खोला तो ये जकार्ड का कपड़ा देख के मुझे समझ आ गई थी सूट कोई वाली होना है। तो फिर ये वाली निकला। इसका 3 गज़ का ये टोटल उसका फ्लेयर है। इसकी लंबाई चौड़ाई बनेगी, चौड़ाई लंबाई बनेगी। अब मैं जैसे भी बताती हूँ समझ जाया करें ना आप लोग, प्रिंटिंग से पता चल जाता है, क्योंकि इसके फूल जो है ना ये इसकी नोके नोके सी बनी हुई है, ऊपर की तरफ जाएंगी। इसके बॉटम के ऊपर ये ऑर्गेन्जा का पैच कितना खूबसूरत जैक वाला बना और बच्चियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और नीचे ये ऑर्गेन्जा मतलब ये वैसा वाला नहीं है, क्या कह सकते हो, थोड़ा खूबसूरत सा फैब्रिक है। और बॉटम के ऊपर छोटी सी वो लेसी बनी हुई है। तो 3 पैचेस को अटैच करने के बजाय एक ही साथ इन्होंने बना के इन्होंने दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल में क्या था क्या नहीं था। बेसिकली बात यह है कि अब मैं मारिया बी का आपको लास्ट में एक ड्रेस बिल्कुल ओरिजिनल जो उनकी आउटलेट से लिया गया उसको ज़रा दिखाऊंगी और उसको कंपेयर करके देखिएगा कि ये बेहतर था या वो बेहतर था, जिसके साथ पैचेस इतने ज़्यादा इन्होंने ख़ुद से अरेंज करके दे दिए हैं। इसकी जो स्लीव्स है ना, अच्छा बाकी सारा सूट कॉटन का है, स्लीव्स जो है वो शिफॉन के ऊपर है। और आपको मैंने हाथ रख के इसके नीचे इसलिए दिखाया है कि देखें पूरी एम्ब्रॉयडरी है।
दूसरी जो शिकायत हम लोग को फैशन फ्लेयर वालों के साथ थी वो ये थी कि आप बाजू के कपड़े पूरे नहीं देते हो, तो इन्होंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश किया। और ये इसकी पेटी है, गला बोता ही कोई डीप है जो हुण मैं की आखा। तो अब इसको हमने कम करना पड़ेगा, और जब हम इसे लेंथ में कम करेंगे तो नीचे जो आपके पास एक्स्ट्रा बॉर्डर आ रहा है ना काला, उसके ऊपर कोई लेस लगा के फ्रंट की बॉडी इसमें कंप्लीट की जाएगी, या फिर इसके ऊपर कोई काम कर दिया जाएगा। हाय बॉडी छोटी ना पै जाए। अब मैंने ये देखना है, अच्छा ये अब ड्रेसेस क्यों है भाई, ईद आने वाली है ना, अब ईद आने वाली है तो फिर दादी नूं सुझन डिया कि पोती नूं कुछ करना चाहिए, तो पोती दे नाल नाल पोती दी माँ नूं भी करना चाहिए। तो अम्मी ने इसलिए फिर ये ड्रेसेस मंगवाए। एक वो सूट हो गया, एक ये आया है 4590 या 50 रुपीज़ का, यानी 5000 में 50 रुपये कम, खुद ही अंदाज़ा ला लो। दुपट्टा रेडी टू वेयर है, इसके साथ वो पुराने ज़माने वाली बनारसियाँ इन्होंने ये नहीं अच्छी लगाई, ये देखें ना कितना फ़र्क है। बहरहाल ठीक है, रेडी टू वेयर दुपट्टा है, नाल कोई पख नहीं करने पैने। अब मेरा इरादा ये है कि ये ड्रेसेस अनस्टिच भी जो उन्होंने को खुद ही उत्थे स्टिच करो। तो मेरी मम्मा जानी मेरे पीछे पड़ी हुई है कि इहदे ते कम अज़ कम सी के कल। तो मैं कहनी हाँ कि मेरे ते ना इन्ना जुल्म करो, मैं तो अगे ही बड़ी मजबूर मासूम सी बच्ची हूँ, जॉब पे भी जाती हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, बाद में मैं कपड़े भी सीने बैठती हूँ और आपके पलंग पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, इसके 2 पैचेस दिखाना भूल गई थी, बियॉन्ड द जोक्स। ये जो टेसल्स हैं ना बड़े खूबसूरत बने हुए और हैवी स्टोन के बने हुए, ये इन्होंने एक डब्बे में पैक करके दिए हुए थे, बड़े सीधे पदरे हो गया फैशन फ्लेयर वाले। और जो आपको ये पैच नीचे नज़र आ रहा है ये कपड़े के ऊपर है, जो दूसरा पैच था वो ऑर्गेन्जा के ऊपर था ना, ये वाला कपड़े के ऊपर है। पता नहीं की कर दी फिर दी है। यहाँ पे मुझे पीनो कह रही थी पप्पो ये 2 तरह के टेसल्स हैं, तो अब ये आप देखो, हाँ ये 2 ही तरह के, अब मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ लगने हैं। बहरहाल जी ये हो गया कंप्लीट। ये वाला ड्रेस जो है बिल्कुल 3B जो समर कलेक्शन में आया था, ये मारिया बी का, ये मेरी एक फ्रेंड है, कलीग है मेरी जो एक्स स्कूल की, उन्होंने बाय किए थे। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि दिला डू यू वांट टू बाय दिस, तो मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया एज़ यूजुअल। मेरी सिस्टर कहती है हाँ जी क्यों नहीं। तो ये इसका जो इनर है शमीज़ का कपड़ा, और इसकी जो ट्राउज़र्स है वो कॉटन के ऊपर है, लेकिन बाकी सारा ऑर्गेन्जा के ऊपर है। इतने कोई पैचो पैच है, 15,000 का ये पूरा सूट है, और 15,000 के बाद आप देखो इतने पैच करवाने के लिए भी आप 3-4 हज़ार ऊपर इन्वेस्ट करो तो फिर पैगी ना। और इसकी लेस जो थी दुपट्टे की चारों तरफ वो नहीं ला पाई। पिछले पूरे हफ्ते मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी बाजार जाऊँ, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा, वो कहती है ऐसे भेज दो, मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये इसकी स्लीव्स हैं, थोड़ी देर में मैं आपको नीचे अस्तर रख के दिखाऊंगी। मेन चीज़ पता है क्या है, ओरिजिनल आपने लिया ना तो फिर उसके ऊपर वो चीज़ चांसेस नहीं होते कि बुरा आते, क्योंकि कोई भी आउटलेट अपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करती है, लेकिन जो रेप्लिका होते हैं वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज़ तो हम खुद ही कर लेते हैं ना, कि हम कहते हैं आधी कीमत पर मिल रहा है तो चलो तो फिर ले लेने हैं। उसके ऊपर कपड़े की चौड़ाई भी कम होती है, लंबाई भी कम होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा नीचे रख लिया था, ये इसका सेंटर पैनल है। अम्मी कहते ने तुहानू की कलर पसंद आते हैं, तो मैं कहनी अम्मी अजकल चलन ही इहो डिया, तुसीं बाजार जाके वेखो रेड कलर तुहानू किते लभेगा ही नहीं। ये जो मैंने भी पहना हुआ है शायद पिछले साल मैंने स्टिच किया हुआ था। आप किसी भी आउटलेट पे जाओ, रेड कलर आतिशी कलर कितना मुश्किल हो गया है ढूंढना। तो मेरी अम्मी को बेसिक वही कलर पसंद है, क्योंकि अम्मी को मुद्दत हो गई है बाहर गए हुए, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो अम्मी कहते हैं कि फिक्के फिक्के कलर लै आंदे हो, मैं तो बुढ़े पाते। मैं क्या अम्मी आप अभी भी ब्राइट कलर पहनती हैं, तो मतलब बुढ़े कलर नहीं पाते, जवान ही पाते। बहरहाल इसके ये 3 पैनल जुड़ेंगे तो वाह चौड़ी बंदी का भी यह सूट बन सकता है, मतलब काफ़ी हैवी बंदी का भी बन सकता है। और ये ऊपर से सिलाई हो जाएगी। ये इसका बैक है, बिल्कुल मुझे ये नहीं समझ में आता बैक का पैनल बिल्कुल यतीमों मिस्किनों की तरह क्यों छोड़ देते हैं इसके ऊपर। या तो फिर ये लगेगा खुद ही लगा लेगी काविये से साड़ सूड़ के इसके रिंगा 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 सेंटर के अंदर से कट करके। यहाँ पे मैं इनले कार्ड पे ही देख रही हूँ कि तमाशा की लगा हुआ है सूट, क्योंकि जब से मैं लाई हूँ ना, जब से मैं बस इसको मैंने रखा हुआ था साइड पे, अब उसको भेजने। अब इसका दुपट्टा ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बनेगा सूट वाह वधिया, लेकिन अदे तो जिन्नियां एफर्ट्स लगनियां ने वो तुसी मेरे को ना ही पूछो तो चंगी गल है। दुपट्टे के ऊपर आपने देखा वो ब्लैक मारिया बी का जो मैंने रेप्लिका लिया है वो भी इसी तरीके का, ये भी इसी तरीके का, मतलब थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंस है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सूट। इन्ने सारे इन्होंने रिंग रिंग कट के दे छड़े, यहाँ से काटू काटू करके इन्हें दुपट्टे के चारों बन्ने लगाना है और दुपट्टे को कंप्लीट करना है। इट्स अप टू यू कि आप इसके बलून से बने हुए इसको पूरा काट लें, और जब आप दुपट्टा ओढ़ेंगी ना तो आपका हाथ कहीं ना कहीं इसके अंदर जाएगा बार बार, और फिर आप कहोगे है कि सूट आ गया। इसमें शायद एक दूसरा ऑरेंज कलर था। बस यही शो करना था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।